जापान ये मौका गंवाना नहीं चाहता है, क्योंकि जापान आज से नहीं, पिछले लगभग 80 वर्षों से, उससे भी अधिक कह लीजिए आप, 80 वर्षों से एक ताक में बैठा है जब वो अमेरिका को सरपास करना चाहता है। हर तरह से वो आगे बढ़ना चाहता है। जापान की बेचारे की वो हैसियत नहीं हो पा रही है कि वो उनको सीधा-सीधा मुकाबला दे, टक्कर दे, क्योंकि जापानीज़ कंपनियां अमेरिका के बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा शेयर होल्ड कर रही है। खाली ऑटोमोबाइल में भी अगर आप जाएं तो जापान की टोयोटा या जापान का होंडा बहुत अच्छा काम कर रही है अमेरिका में, एक और खास परसेंटेज वो शेयर बनाए हुए है अमेरिका में। ऐसे ही जापान की और भी जो कंपनी है टेक्नोलॉजी की, उनका भी अच्छा खासा शेयर है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर ये पेमेंट गेटवे प्लान ब्रिक्स का कामयाब हो गया, तो इंटर बाकी जो जो अगर ब्रिक्स ब्रिक्स के नहीं भी हैं, लेकिन दूसरे देश के साथ भारत ये कहेगा कि साहब वहां पर अगर ये टेक्नोलॉजिकली आप देखिए कि नया पेमेंट गेटवे है, तो उसमें हमको डॉलर की कोई जरूरत नहीं है, कोई डॉलर को लेन देन से बाहर अगर आपने कर दिया, तो आप सोचिए कितना बचा लेंगे। अभी जो आपकी डिपेंडेंसी है डॉलर के ऊपर, वो एक प्रकार से खत्म हो जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि नहीं, हम डॉलर को रिजर्व के रूप में, आपका परेशानी होती है कि हमारे रिजर्व के रूप में डॉलर कितना बचा हुआ है, क्योंकि अभी हम तेल के लिए डॉलर में करते हैं कारोबार। कोई भी चीज जो खरीदते हैं उसमें डॉलर में, अगर हमको डिफेंस की कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो डॉलर में पे करना पड़ता है, और डॉलर में पे करने के लिए रिजर्व हमको रखना पड़ता है साहब कि इतने डॉलर में हम इनको पे कर दें। नहीं, हम अगर रुपए में पे करते हैं तो हमारे जो क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है। अभी 88 रुपीस के ऊपर हो गया है एक डॉलर की कीमत, उसको आप घटाने से रहे। ऐसी परिस्थिति में एक ही तरीका है कि आप डॉलर के ट्रेड से खुद को बाहर करें, और बाहर करके जो इकोनॉमिक पावर है उसको गेन करें, और फिर वहां से पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्थिति को मजबूत करें। मोदी इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, और आप उम्मीद कीजिए अगर मोदी का ये प्लान कामयाब हो गया, तो ट्रंप के लिए खतरे की घंटी होगी, और ट्रंप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ट्रंप को मालूम है कि मोदी, जिनपिंग और पुतिन ब्रिक्स में कुछ करामात कर रहे हैं, और वो करामात है डॉलर को लेकर के। ये ट्रंप को मालूम है, इसलिए ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही लगातार ब्रिक्स को लेकर के उनकी शंकाएं बढ़ती जा रही थी। लगातार ट्रंप ये कहते रहे कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और गड़बड़ी क्या है? वो यही गड़बड़ी है कि अगर उन्होंने डॉलर को सरपास कर दिया, डॉलर को प्रचलन से ही बाहर कर दिया अपने देशों के बीच में लेन देन में, तो क्या स्थिति होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि 31.5% का जीडीपी में स्टेक है, कंट्रीब्यूशन है। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये इकोनॉमी को हिला देगा, वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला देगा। और उसमें ये दुनिया की 3-4 बड़ी अर्थव्यवस्था है जो आर्थिक रूप से बड़ी कामयाब है और समृद्ध है। चाइना बहुत समृद्ध है, रूसिया समृद्ध है, भारत जो फोर्थ है अभी, वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कगार पर खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को अब देखना पड़ेगा कि उसने किससे पंगा ले लिया, और इसीलिए ट्रंप एक दिन फैसला कुछ लेते हैं और उनको बैक ट्रैक करना पड़ता है। जो अभी उन्होंने फैसला लिया कि आ, $1 लाख चुकाने पड़ेंगे टेक कंपनियों को और अन्य कंपनियों को, एम्प्लॉयर को और या एम्प्लॉय को। अब वो फैसला उन्होंने रिवर्ट किया और कहा कि नहीं, 88 लाख